हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके गद्य खंड के चैप्टर नंबर 3 ततारा वामेरो कथा पढ़ रहे थे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। इस चैप्टर के कुछ प्रश्नोत्तर हमने पार्ट 1 में देखे, बचे हुए प्रश्नोत्तर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। फर्स्ट है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। तो निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का यह विश्वास है कि बहुत समय पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह आपस में मिले हुए थे। उस समय निकोबार द्वीप समूह यह परंपरा विद्यमान थी कि एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती से विवाह नहीं कर सकता। ततारा नामक एक युवक को दूसरे गांव की युवती वामीरो से प्रेम हो गया तो गांव वालों ने इसका विरोध और ततारा का अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर ततारा ने अपनी तलवार धरती में गाड़ दी और उसे खींचते खींचते वह दूर भागता चला गया। इसने धरती के 2 भाग कर दिए, एक निकोबार और दूसरा अंडमान। सेकंड है, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद ततारा समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ा। उस समय सूर्य अस्त होने वाला था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। समुद्र बालू भी ठंडी हो चुकी थी। पक्षियों की चहचहाटें धीरे धीरे कम हो रही थी। सूर्य की अंतिम रंग बिरंगी किरणें समुद्र के जल में पड़ती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। इस प्रकार समुद्र के आसपास का वातावरण शांत और रंगीन हो गया था। ततारा इस प्राकृतिक सौंदर्य में पूरी तरह से डूब गया था। नेक्स्ट है, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में यह परिवर्तन आया कि उसके शांत जीवन में बेचैनी भर गई। उस पर वामीरो से मिलने की धुन सवार हो गई। वामीरो के बिना एक एक पल उसे बहुत भारी लगने लगा। वह शाम होने से पहले ही लपाती गांव की समुद्री चट्टान पर जाकर बैठ जाता था ताकि यदि वामीरो उससे मिलने आए तो वह उसे दूर से ही दिखाई दे जाए। अब वह कुछ भी नहीं बोलता था और केवल वामीरो की प्रतीक्षा करता रहता था। अगर आपने ये चैप्टर समझा होगा तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझने में भी आसानी होगी। फोर्थ है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। तो प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु उत्सव के आयोजन किए जाते थे, जिसमें स्वस्थ एवं शक्तिशाली पशुओं का प्रदर्शन किया जाता था। युवकों के शक्ति प्रदर्शन का भी एक आयोजन होता था, जिसमें उनकी शक्ति को परखने के लिए उन्हें पशुओं से लड़ना होता था। साल भर में होने वाले ऐसे आयोजनों में सभी गांव के लोग एकत्र हुआ करते थे, जिसमें नृत्य होता था, भोजन आदि का भी प्रबंध किया जाता था। नेक्स्ट है, रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। अथवा परंपराएं या मान्यताएं जब बंधन लगने लगे तो उनका टूट जाना ही क्यों अच्छा है। ततारा वामीरो ने इसके लिए क्या त्याग किया। तो रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि रूढ़ी का अर्थ है बंधन। इनसे लोगों का हित कम और अहित अधिक होता है। रूढ़ियों के कारण लोगों के संपूर्ण विकास, आनंद और इच्छाओं की पूर्ति होने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी परंपरा या रूढ़ी जिससे लोगों के विकास स्थान पर या उनकी उन्नति में बाधा उत्पन्न हो, उसका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि कोई भी रूढ़ी या परंपरा मानव के विकास और उसकी उन्नति के लिए बननी चाहिए, न कि उसे कष्ट देने के लिए।
तो ऐसी परंपरा नष्ट हो जाना ही अच्छा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो ततारा वामिरों को पता लग गया था कि उनका विवाह नहीं हो सकता था। एक बार पशु उत्सव के समय वामिरों की माँ ने ततारा का अपमान किया तो क्रोध में भरकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। विचार करने पर जब भी उसे यह समझ नहीं आया कि वह अपना क्रोध कैसे शांत करे, तब उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार को धरती में गाड़ दिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। इस कारण से धरती के 2 हिस्से हो गए थे। तभी उसने अपने क्रोध को इस तरीके से लगाया। नेक्स्ट है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तो जब ततारा ने वामिरों को पहले दिन समुद्र के किनारे देखा तो वह उस पर मुग्ध हो गया। उसने वामिरों से अगले दिन भी आने की याचना की। बहुत मुश्किल से उसने वह रात और अगला दिन काटा और शाम होते ही समुद्र के किनारे चला आया। बस उसके मन में वामिरों के आने की आशा की एक किरण थी कि वो आएगी, जो सूर्य की डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।